वाली गाड़ियाँ आ रही हैं। अब ADAS 2 में क्या है कि मान लो कि तुम्हें अगर राइट कट लेना है ना और तुमने राइट कट इंडिकेटर नहीं दिया तो तुम राइट कट नहीं ले पाओगे, समझ गए। और अगर तुम्हें लेफ़्ट लेना है, सिमिलरली सेम फॉर लेफ्ट का कोई ना कोई लूप होता है भाई। हर इंसान जो भी इस शरीर में फंसा हुआ है ना, जो भी दुनिया में है, कोई ना कोई लूप में ज़रूर फंसा होगा। और वो कभी बताते ही नहीं है, पर्सनल चीज़ें होती हैं, बट हर कोई स्ट्रगल कर रहा है भाई, मैंने देख लिया है। हर कोई, चाहे वो कोई वाइस प्रेसिडेंट क्यों ना हो, किसी कंपनी का किसी मर्सिडीज़ में बैठा हो, उसका भी अपना एक लूप है। और कोई मिडिल क्लास हो हमारे जैसा, या कोई और हो थोड़ा सा, तो उसके भी लूप हैं। सबके कोई ना कोई लूप होते हैं भाई। पहले जब हम छोटे थे तो हम जाते थे, हमारे घर के सामने ना मयूर विहार में एक फुट ओवर ब्रिज बना था नया नया, तो हम वहाँ पे रोज़ सुबह सुबह जाके बस खड़े होते थे। तो जब भी जैसे कोई हैवी ट्रक निकलता था वहाँ से, तो वो ब्रिज कह रहा हूँ, जो ब्रिज है वो हल्का सा फुट ओवर ब्रिज वाइब्रेट होता था। तो मेरी तो फट गई थी इनिशियली, भाई क्या हो रहा है ये। मैंने कहा भाई ये तो गिरने टूटने वाला है। फिर किसी ने बताया कि नहीं भाई, वो ऐसे डिज़ाइन बाय डिज़ाइन होता है कि वो जो वाइब्रेशंस है वो अपने ऊपर अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है ताकि वो टूटे ना। सिचुएशन ऐसी बनती है कि भाई तुम ही अकेले खड़े हो वहाँ पे, और तुम ही डील कर रहे हो उस इशू से अकेले। तुम्हारे दोस्त वो सब कहीं ना कहीं फंसे होंगे, ऐसे कहीं कोई यहाँ पे, कोई है ही नहीं यहाँ पे, ये वो कुछ ना कुछ बहाने लग जाते हैं एंड में, बट इन रियलिटी तुम ही हो। और सुनाओ गाइस, क्या चल रहा है? सब बढ़िया? ये गाना बढ़िया है, बस कॉपीराइट ना आ जाए इसका। आई थिंक कॉपीराइट आ जाएगा। बढ़िया मौसम हो गया ना आज दिल्ली गुड़गांव में। कल हुई है बारिश, और बारिश के बाद क्या मस्त मौसम हो गया यार। हेलो गाइस, ये जाम बड़ा गंदा होता है भाई, ये नहीं हाईवे वाला दिल्ली गुड़गांव, तो जाते हैं ना वो सब कर पा रहे होंगे रिलेट मुझसे। कईयों को तो रोज़ ऑफिस होता है भाई, उनको रोज़ डेली आना होता है ड्राइव करके। सोचो उन पे क्या बीतती होगी भाई। इसलिए जस्ट बी ग्रेटफुल टू गॉड फॉर व्हाट यू हैव। और सुनाओ गाइस, क्या चल रहा है आजकल तुम्हारी लाइफ में?
आज मैंने कल व्लॉग डाला था तो आज का सॉरी हाँ एक दिन का मिस हो गया था ना, 1-2 दिन पहले डाले थे मैंने 2 व्लॉग्स। तो अब मैं जा रहा हूँ दिल्ली मम्मी से मिलने। तो अब ड्राइव जो है यहाँ से मेरे घर गुड़गांव से लेके यहाँ दिल्ली तक पूरी प्रॉपर इट इज़ 1.5 आवर ड्राइव। तो व्लॉग बना लेते हैं। बट भाई मौसम बढ़िया हो गया यार, तो टेम्परेचर डाउन गया है ना कल से, मस्त हो गया भाई सीन। तुम्हें आवाज़ नहीं आ रही बाहर की कुछ? भाई कैसा पुल है ये, इसमें मतलब गाड़ी खड़ी करी है ना तो गाड़ी से वाइब्रेट सी हो रही है भाई। अच्छा क्या सीन था भाई। आई नो कि फ्लाईओवर्स पे पहले जब हम छोटे थे तो हम जाते थे, हमारे घर के सामने ना मयूर विहार में एक फुट ओवर ब्रिज बना था नया नया, तो हम वहाँ पे रोज़ सुबह सुबह जाके बस खड़े होते थे। तो जब भी इनसे कोई हैवी ट्रक निकलता था वहाँ से तो वो ब्रिज कह रहा हूँ, जो ब्रिज है वो हल्का सा फुट ओवर ब्रिज वाइब्रेट होता था। तो मेरी तो फट गई थी इनिशियली, भाई क्या हो रहा है ये। मैंने कहा भाई ये तो गिरने टूटने वाला है। फिर किसी ने बताया कि नहीं भाई वो ऐसे डिज़ाइन बाय डिज़ाइन होता है कि वो जो वाइब्रेशंस है वो अपने ऊपर अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है ताकि वो टूटे ना। मैंने कहा वाह मैन, साइंस। तुम्हें आवाज़ सही में आ रही है? मैं देख चेक कर लेता हूँ मैं। ये वाला व्यू बेस्ट लगता है मुझे। बिल्डिंग आ गई राइट साइड में। ये ना रात को बड़ा सी लगता है भाई मेरे को। रात को जब आओगे ना यहाँ पे लाइट शो होती हैं इनकी, इतनी मस्त होती हैं, बट रियलिटी है जो अंदर कुछ और ही होता है। अंदर बेचारा कोई पिसरा होता है अपने जैसा भोला बालक। पर भैया बाहर से तो ऐसे चकाचौंध बिल्डिंग्स, डीएलएफ की डीएलएफ। कि भैया क्या ही बताएं। यहीं पे अगर मैं 1-2 घंटे बाद निकलता ना अराउंड 6-6:30, तो भाई ये पूरा फुल होता है रोड। आई होप अभी भी शायद आगे मिले, आई होप ना मिले, पर भाई ये रोड ना पूरा कम्प्लीटली पैक्ड होता है। देख रहे हो आगे कैसे वो गाड़ियाँ जहाँ जाम लग रहा है। आई थिंक आगे जाम शुरू हो जाएगा मेरे हिसाब से। और भाई यही तो मेन पेशेंस टेस्ट होता है यहाँ का यार। ये देखो लग गया जाम, मैं भूल ही रहा था जस्ट, और ये लग चुका है जाम गाइस। बड़ा ही तगड़ा जाम है ये। अब चलते रहेंगे आराम आराम से भाई। इस जाम के लिए होती हैं ऑटोमेटिक गाड़ियाँ भाई बेस्ट। वॉल्वो भी सही कंपनी है ना, वॉल्वो काफ़ी बड़ी महंगी गाड़ी आती है इसकी।
अभी कुछ दिन पहले की बात है, गाड़ी ब्रेजा थी, उसके पीछे ना वो बांधने का होता है रस्सी का, वो बांध के प्रॉपर ऑटो को ले जा रही थी। कोई खराब सा ऑटो था, इतना अच्छा लगा ना मुझे। चलो हेल्प कर रहे हैं। ये है गाइस यहाँ का जाम भाई। इसी जाम में मैक्सिमम जिंदगियां निकल जाती हैं हमारे कॉर्पोरेट के बेचारी सोल्स के। ज़िंदगी के 2 से 3 घंटे डेली के तो 3 से 4 घंटे हो गए यहीं पे ख़राब हो रहे हैं भाई। अगर सरकार यहाँ पे कुछ आसान कर दे, फ्लाईओवर बना दे, कुछ कर ले तो सही रहेगा, क्योंकि सारा पैसा सरकार को यहीं से आ रहा है, टैक्स मनी। ये जो गाड़ी है ना अल्काज़ार, बड़ी सही गाड़ी है। मेरे दोस्त ने लिया, 2.2 लीटर इंजन है इसका। मेरे एक फ्रेंड है उधर, तो उसने लिया है और भाई अच्छे रिव्यूज हैं गाड़ी के। गाड़ी कम दिखेगी तुम्हें रोड पे, पर भाई गाड़ी है भी महंगी, 14-15 लाख की स्टार्टिंग है कुछ ऐसे, बट भैया गाड़ी तगड़ी है, सॉलिड गाड़ी है अल्काज़ार। बायस कम है लेकिन अच्छी गाड़ी है। आज फ्राइडे है ना यार, आज ऑफिस है इसलिए जाम है। सॉरी, वो थोड़ा फ़ोन हिल गया था। भाई कितना जाम है, चलिए खोल लूँ तो। आई डोंट थिंक कुछ फ़र्क पड़ेगा इतनी आवाज़ से। तो स्कॉर्पियो है ना, पता है अभी सीन क्या है, एक ना कोई कुछ बोलते हैं उसको, फीचर को अब नई गाड़ियों में आ रहा है। तुम भी कोई गाड़ी लेने वाले हो तो ध्यान से लेकर देखना कि भाई उसमें एडास बोलते हैं ना। अब एडास 2 वाली गाड़ियाँ आ रही हैं। अब एडास 2 में क्या है कि मान लो कि तुम्हें अगर राइट कट लेना है ना और तुमने राइट का इंडिकेटर नहीं दिया तो तुम राइट कट नहीं ले पाओगे, समझ गए। और अगर तुम्हें लेफ़्ट लेना है, सिमिलरली सेम फॉर लेफ्ट, लेफ्ट कट में होता है, राइट कट में। तो हुआ क्या कि भाई जैसे कि मान लो अब मुझे लेना है कट, मुझे लेना राइट कट, और मान लो राइट साइड में गाड़ी आ रही है और वो इसमें मिरर में वो लाइट आती है छोटी सी ट्रायंगल वाली कि भाई कार बिहाइंड समथिंग। तो उसमें क्या होता है कि भाई आप राइट कट ले नहीं सकते, आप हैंडल जो है ब्लॉक हो जाएगा। तो भाई कितने एक्सीडेंट हो सकते हैं उस चीज़ से तुम्हें पता है। इससे बढ़िया मैं ग्रेटफुल हूँ भगवान पे कि एटलीस्ट मेरे में कोई गडास बडास कुछ नहीं है भाई, अपना आराम से अपनी कंट्रोल में है गाड़ी। भाई एडास में तो तुम्हारा AI तुम्हें ऑपरेट कर रहा है और लोग बेचारे लेके पछताते हैं। वो वाली गाड़ियाँ ले रहे हैं,
कट ले रहे हैं, इंडिकेटर दे रहे हैं, हैंडल ब्लॉक हो रहा है, क्यों गाड़ी आ रही है पीछे से। कितना रिस्क है तुम सोचो। तुम्हारा अच्छी स्पीड में चल रहे हो, तुमने इंडिकेटर दिया हुआ है ऑलरेडी। अब मान लो तुम्हारा कोई गाड़ी है या रेड लाइट है या कुछ भी हो सकता है भाई, या वहाँ से कोई गाड़ी आ रही है, तुम्हें राइट कट लेना, तुम नहीं ले पा रहे, तुम स्ट्रेट चले गए, इट कैन बी अ मेजर कॉज ऑफ एन एक्सीडेंट भाई। Which is too risky for me भाई, for everyone. कार में मुझे कंफर्टेबली लगता है सही से व्लॉग बनाना। बाहर ना मुझे थोड़ी शर्म सी आती है, मैं फ़ोन ले जाता हूँ ना ऐसे, मुझसे बाहर ब्लॉगिंग नहीं होती है। कार में बेस्ट है भाई अपना। बेस्ट होता है कि तुम अपने साथ रहो भाई, अपने साथ घूमो फिरो। क्योंकि जब भी मैं घूमना कहीं चाहा तो मुझे हमेशा साथ चाहिए होता है। क्योंकि जेमिनाई हूँ मैं, और जेमिनाई मतलब ट्विंस में एग्जिस्ट करते हैं, और उसको बनाता है ना ट्विंस वाला। तो एज फॉर आई अंडरस्टैंड है कि जेमिनाई हमेशा साथ ढूंढते हैं, कोई ना कोई कंपनी उनकी होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जेमिनाई अकेले नहीं रहते हैं। आई एम नॉट श्योर एक हॉरोस्कोपिक थिंग है जिसमें मैं नहीं मानता, बट हाँ ऐसा होता है। तो बट नहीं है यार, मुझे रियलाइज़ हो चुका है कि ऐसा कुछ नहीं है। यू आर योर ओन कंपनी भाई ज़िंदगी में। इवन तुम्हारी कोई वाइफ है ना, या जो भी है, स्पाउस है, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, भाई यू ओनली हैव टू फाइट योर ओन बैटल्स। कोई तुम्हारे साथ ऐसे हेल्प करने नहीं आएगा कि हाँ चल मैं आया खड़ी हूँ तेरे साथ, ये वो होते हैं ऐसे, बट एक्चुअली इन रियलिटी तुम्हें फाइट करना पड़ता है। क्योंकि जब भी मेरी लाइफ में सिचुएशंस आई हैं ना भाई, तो और मेरे पास दोस्त भी उस टाइम थे काफ़ी ज़्यादा, लेकिन ऐसा कुछ ज़िंदगी बनाती है, सिनेरियो सिचुएशन ऐसी बनती है कि भाई तुम ही अकेले खड़े हो वहाँ पे, और तुम ही डील कर रहे हो उस इशू से अकेले। तुम्हारे दोस्त वो सब कहीं ना कहीं फंसे होंगे, ऐसे कहीं कोई यहाँ पे, कोई है ही नहीं यहाँ पे, ये वो कुछ ना कुछ बहाने लग जाते हैं एंड में, बट इन रियलिटी तुम ही हो जो उसको रिजॉल्व करोगे भाई। बिकॉज आई थिंक देयर आर सम लर्निंग्स इन लाइफ जो हम कुछ सीखने आए हैं, तो शायद लाइफ हमें वो सिखाने के लिए सिचुएशंस बनाती है। जब तक हम उस सिचुएशन से नहीं सीखेंगे वो कुछ चीज़, तब तक फिर वो लूप रिपीट होता रहेगा, तो तुम उसमें फंसे रहोगे। बट एज सून एज यू लर्न समथिंग फ्रॉम दैट सिचुएशन, द लूप ब्रेक्स एंड देन यू राइज। तो यही इंटेंट है ज़िंदगी का भाई, कि कभी भी किसी लूप में मत फंसो। लूप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, सर्कल टाइप, उसमें फंसना नहीं है भाइयों को, बहनों को। उस लूप से बाहर निकलना है और उस लूप को ब्रेक करना है। तो हमारा पॉइंट क्या है कि जस्ट टू रियलाइज़ व्हाट द लूप इज़, कि नौकरी पे जाता हूँ, जाती हूँ, वापस घर आती हूँ, आता हूँ, ये लूप बन गया है। कहीं ना कहीं तुम्हें रियलाइज़ होगा कि नहीं, एक ये लूप है। जैसे सॉरी गाइस, एक घटिया सा ट्रक हॉर्न मार रहा था। तो उस लूप को ब्रेक करना है, कैसे करोगे? पहले तुम रियलाइज़ तो करो कि लूप है क्या तुम्हारी लाइफ का। सबकी लाइफ का कोई ना कोई लूप होता है भाई। हर इंसान जो भी इस शरीर में फंसा हुआ है ना, जो भी दुनिया में है, कोई ना कोई लूप में ज़रूर फंसा होगा। और वो कभी बताते ही नहीं है, पर्सनल चीज़ें होती हैं, बट हर कोई स्ट्रगल कर रहा है भाई, मैंने देख लिया है। हर कोई, चाहे वो कोई वाइस प्रेसिडेंट क्यों ना हो, किसी कंपनी का, किसी मर्सिडीज़ में बैठा हो, उसका भी अपना एक लूप है। और कोई मिडिल क्लास हो हमारे जैसा, या कोई और हो थोड़ा सा, तो उसके भी लूप हैं। सबके कोई ना कोई लूप होते हैं भाई ज़िंदगी में। तो खुद का लूप ब्रेक करके
यू हेल्प अदर्स ऑल्सो टू ब्रेक देयर लूप। क्या पता तुम्हारी भी कोई हेल्प कर दे तुम्हारा लूप ब्रेक करने में।